महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, हवाई जहाज चालक, ट्रेन चालक, बैंक मैनेजर, दरोगा, पुलिस, इंस्पेक्टर, एसडीएम, एडीएम, डीएम, सभी जगह हमारी महिलाओं की 50% की भागीदारी है। मैं अपनी माताओं और बहनों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को जो है खेलने का जो समय निकालते हैं, उसके लिए गिल्ली डंडा या अनेक प्रकार के खेल हैं, कंचे हैं, कैरम बोर्ड है, इन सब चीजों से ज्यादा दूर रखें और अपने बच्चों को सबसे अच्छा हथियार जो हमारा है, उस हथियार को पेन और कलम और किताब कहते हैं। आप लोग अपने बच्चों को, आप लोग अपने भाइयों को, अपनी बहनों को पेन और कलम और किताब पकड़वाने का काम करें। देखिए, हमारे भारतवर्ष में जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, जितना ज्यादा उस पेन और कलम से लिखेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा उनके अपने आत्म ज्ञान, अपने मस्तिष्क में ज्ञान रूपी ताकत का ग्रहण होगा, ज्ञान रूपी ताकत और बल मिलने का काम होगा। देखिए, हम इस ज्ञान के माध्यम से अपने बच्चों को लगातार उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जो तैयार करेंगे। आज हमारे भारतवर्ष में यदि हमें ज्ञान नहीं है, यदि हमें शिक्षा के माध्यम से लड़ना नहीं आता, हमें कहीं पर भी किसी भी भर्ती में, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, मिलिट्री की भर्ती हो, बैंक की भर्ती हो, या स्कूल में स्कूल मास्टर की भर्ती हो, हमें कहीं पर भी अगर हमारे ज्ञान की ताकत हमारे पास नहीं है, तो हमें जो है ना कहीं पर भी स्थान मिलने का काम नहीं होगा। इसलिए मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा कि बच्चों को पढ़ाएं जरूर। आप शाम को खाने में जो है एक टाइम हम सूखी रोटी अपने बच्चों को खिलाएं, लेकिन कसम खाएं कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर। देखिए, आज हमारे जो भाई नरिया गांव के जो परिक्षेत्र के जो हमारे भाई हैं, कानपुर के अनेक गांवों में, यहाँ से कम 100-150 की तादाद में जो हमारे भाई हैं, ये हमारे संगठन से कंधे से कंधा मिलाकर सभी जगह हमको सुनने का काम करते हैं और समाज के लोगों को भी बताने का काम करते हैं। आज हम अपने बहुजन समाज से संबंधित सभी भाइयों को अवगत कराना चाहूंगा। हमारे सभी बिरादरी और सभी कास्ट में हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा हमारा देश 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद भी हमें संपूर्ण आजादी नहीं मिली थी। हमारे बहुत से क्रांतिकारी, जिनके बारे में हमारे बच्चों को स्कूल में बताया गया है, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर,
राजगुरु सुखदेव, इस तरीके से अनेक जो है ना महापुरुषों के बारे में जो हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को जो बताया गया कि इनके द्वारा हमारा देश आजाद कराया गया। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, हमारे भारतवर्ष में 1947 में देश की आजादी के बाद हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा भारतवर्ष का जो है हमारे भारतवर्ष का जो प्रथम असेंबली का चुनाव हुआ था, उस प्रथम असेंबली के चुनाव में 17 से 18 लोगों ने जो वोटिंग करने का काम किया था, हमारे भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, उनके बाद जो भारतवर्ष का जो कानून मंत्री बनाया गया था, वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। जब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान रचयिता के रूप में अपने भारतवर्ष से 300 लोगों की लगातार जो संविधान समिति की जो एक गठन समिति बनाई गई थी, उस संविधान समिति में 300 लोग थे। बाबा साहब ने उन 300 लोगों की सहमति को देखते हुए